गृह राज्य मंत्री के घर गोलीकांड से पूरे बिहार में बवाल। जमीनी विवाद से खौला खून, फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। बिहार के भागलपुर में ऐसी सनसनी वारदात हुई कि सबके होश उड़ गए। बिहार में ऐसी खून की होली खेली गई कि अपनों ने ही अपनों को लहूलुहान कर दिया। और ये सब एक ऐसे घर में हुआ जो किसी नाम का मोहताज नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब खून खौलता है तो कोई कुछ नहीं सोच पाता। फिर ऐसा कुछ होता है कि हवालात के दरवाजे खुलते हैं और जिंदगी भर उसमें कैद रहना पड़ता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में दो सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद के चलते गोलीबारी हो गई। नल से पानी भरने को लेकर हुए झगड़े ने एक भाई की जान ले ली, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मां भी गोली लगने से घायल हो गई है। यह घटना गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजों से जुड़ी हुई है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुराना जमीनी विवाद पानी के विवाद में बदल गया, जिसका परिणाम घातक साबित हुआ और खून की होली खेली गई। नल से पानी भरने का विवाद खूनी संघर्ष में बदला। तारीख 20 मार्च की थी। समय सुबह लगभग 7 बज रहे थे। दोनों भाइयों के बीच विवाद होता है। बताया जा रहा है कि छोटा भाई विश्वजीत नल पर पानी भर रहा था, तभी बड़ा भाई जयजीत वहां पहुंचा। दोनों में विवाद हो गया। इतने में जयजीत ने विश्वजीत पर बंदूक तान दी। इसके बाद विश्वजीत ने भी जयजीत को गोली मार दी। गोली जयजीत के जबड़े में लग गई। दोनों जमीन पर गिर गए। वहीं सीने में गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाते समय विश्वजीत की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस घर पर पानी का नल लगा था वो छोटे भाई के नाम पर था, लेकिन बड़ा भाई उस घर में रह रहा था, जिसे 3 महीने के अंदर खाली करना था। हालांकि जब गोली चली तो बीजेपी एमएलसी एनके यादव के अस्पताल में जयजीत को भर्ती कराया गया, जिसके बाद यहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। लेकिन स्थिति बिगड़ती देख घायल को पटना रेफर कर दिया गया। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण कोई भी कुछ बोलने से इस मामले पर इनकार कर रहा है। फिलहाल परिजनों के मुताबिक दोनों भाई जयजीत और विश्वजीत के बीच में जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद चल रहा था, जिसमें कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। लेकिन मामला सुलझने की बजाय लगातार उलझता ही जा रहा था। पहले भी कई बार हो चुका था भाइयों में झगड़ा। घटना को लेकर पिता ने बताया कि घटना तो रात में ही हो जाती, क्योंकि दोनों रात में भी भिड़ गए थे। विवाद को सुलझाने में अब केवल 3 महीने का वक्त ही बचा था। इससे पहले दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां दाग दी। घर के पानी का मोटर खराब था, तो नल जल योजना के तहत आए पाइपलाइन से पानी भरने में यह पूरा विवाद हो गया। एक भाई ने सुबह 5 बजे ही नल के नीचे बाल्टी रख दी, जिस बात को लेकर बहस हो गई और पुराना जमीनी विवाद पानी भरने के विवाद में परिवर्तित हो गया, जिसका खूनी अंजाम सामने आया। वहीं परिजनों ने बताया कि जमीनी विवाद में दोनों भाइयों में पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था। अक्सर दोनों में विवाद होता रहता था, लेकिन माता पिता और अन्य लोग मिलकर मामले को सुलझाने का काम करते थे। पिता ने कई बार दोनों को समझाने की बहुत कोशिशें की। जिस घर में बड़ा भाई रहता था वो छोटे भाई के नाम पर था, लेकिन बड़ा भाई उस घर को खाली करने के लिए राजी नहीं था। छोटा भाई बार बार उसे खाली करने के लिए बोलता था कि घर खाली कर दो। पिता ने दोनों को समझाकर मामले को सुलझाने की कई बार कोशिशें की। बड़े भाई ने उस घर को 3 महीने में खाली करने का वादा किया, जिसको लेकर विवाद होता रहता था। लेकिन घर में लगी मोटर खराब होने के कारण छोटा भाई नल से पानी भरने के लिए पहुंच गया और दोनों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान गोलियां चली। देखते ही देखते ये विवाद खूनी विवाद में बदल जाता है और फिर ये पूरा मामला पूरे बिहार में सुर्खियों में आ जाता है। बिहार में एक ही दिन में कई जगह गोलीबारी। जहां एक तरफ पानी को लेकर विवाद हुआ तो दूसरी तरफ बिहार में कई जगह गोलीबारी हुई, जिसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई दी। दरअसल पटना के नौबतपुर थाने के नवही गांव में देर रात
बेखौफ अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर बालू कारोबारियों को गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मनीष उर्फ मोनू कुमार नौबतपुर के नवही गांव निवासी भगवान सिंह का पुत्र था और वो दोनों भाइयों में छोटा था। शूटरों ने मोनू को ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारी हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में शक पटना के पश्चिमी इलाके नौबतपुर और इसके आसपास में एक्टिव बाप बेटे के गैंग के ऊपर घूम रहा है। सूत्रों के माने तो बाप बेटे के गैंग ने किसी और को सुपारी देकर मोनू की गोली मारकर हत्या करवाई है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने गांव में जमकर बवाल काटा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दौड़ा दौड़ा कर मारी गई गोली। बताया जाता है कि मोनू शंभू कुडा के 3 अन्य लड़कों के साथ गांव के बाहर बगीचे में बैठा हुआ था। इस दौरान बेखौफ अपराधियों ने मोनू को घेर लिया और दौड़ा दौड़ा कर पिस्टल से 4 गोलियां मार दी और अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गया। गोली उसे सीने, पेट समेत 4 जगह पर मारी गई थी। वारदात की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। आनन फानन में मोनू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना पाकर फुलवारी शरीफ डीएसपी और स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और इलाके में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद इलाके में अभी भी तनाव फैला हुआ है। घर में पसरा मातम, पुलिस ने छानबीन की शुरू। मोनू की मौत के बाद उसका बेटा अपनी मां के साथ था। मासूम बार बार मां से पूछ रहा था पापा को क्या हुआ, लेकिन उसे जवाब देने की हिम्मत पास खड़े लोगों और परिजनों में नहीं थी। हत्या की पुष्टि करते हुए डीएसपी दीपक ने कहा कि मोनू नामक व्यक्ति की मौत हुई। जांच में पता चला कि वो रात में साथियों के साथ बगीचे में बैठा हुआ था। इस दौरान आपसी वर्चस्व में गोली चली और हत्या कर दी गई। मृतक का आपराधिक इतिहास भी है। इसके ऊपर बिहटा और नौबतपुर में रंगदारी सहित कई मामले हैं। घटना में मानिक गैंग के हाथ की बात सामने आ रही है। घटना को क्यों अंजाम दिया गया, इसकी पड़ताल की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर मामले का खुलासा किया जाएगा। बिहार के मधुबनी में भी 24 घंटे में 2 हत्या। बिहार के मधुबनी में भी 24 घंटे में 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिले का खजौली अपराधियों और बदमाशों का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार 24 घंटे में 2 स्थानों पर गोली कांड की वारदात हुई। बुधवार को एक स्कूली छात्र आंशु कुमार और गुरुवार की सुबह छपराड़ी गांव निवासी अमरेश कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों वारदातों से इलाके में सनसनी मच गई है और पुलिस के सामने अपराधियों की बड़ी चुनौती दिख रही है। दरअसल गुरुवार को खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर लक्ष्मीपुर गांव के बीच पुरानी ईंट भट्टा के समीप गुरुवार की सुबह बेखौफ बदमाशों ने महुआ इकडारा पंचायत के छपराड़ी गांव निवासी अमरेश कुमार यादव को सीधे गर्दन में गोली मारी। परिजनों ने इलाज के लिए उसे खजौली पीएचसी लाया, जहां प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर इलाज के लिए मधुबनी भेजा गया। लेकिन मधुबनी के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह बता रहे हैं कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। इस मामले में डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि घटना गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे की है। ये कहा गया कि मृतक के भाई ने 3 अपराधियों के नामों का खुलासा भी किया है। अपराधी अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। ये भी कहा गया कि मृतक और अभियुक्त दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस की जांच पर लोग उठा रहे सवाल। थानाध्यक्ष ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। घटना में संलिप्त सभी बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर घटना को लेकर आम लोग दहशत में हैं। शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर जिला पुलिस बल कैंप लगा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा।
हालांकि स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस जांच में लेट लतीफी होती है। हमें जांच का पूरा आश्वासन चाहिए ताकि मृतक के परिवार को इंसाफ मिल सके। फिलहाल बिहार में एक ही दिन में कई जगहों पर गोलीबारी का होना और खून की होली का इस तरीके से खेला जाना और उसकी तस्वीर आना चिंता का विषय है, क्योंकि इतिहास के पन्ने बताते रहे हैं कि बिहार के कई इलाकों में गोलीकांड हमेशा से होता रहा है, जिसकी तस्वीर हर सरकार में यूं ही आती रही और इन गोलीकांड पर राजनीति भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार की 2 पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाले 20 वर्षों के मुख्यमंत्री से उनकी विफलताओं की चर्चा करो तो वो सच्चाई उजागर होने के डर से भड़क जाते हैं, आपा खो देते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। बिहार में गोलीकांड हो रहा है, लेकिन नेता सिर्फ 20 बरस से पलटिए ही मार रहे हैं। फिलहाल वर्तमान समय हो या फिर लालू राज, बिहार में गोलियां चलती रही हैं। जिस तस्वीर के बदलने का भरोसा लोगों को था, वो तस्वीर आज तक बिहार में बदलती नहीं दिखाई दी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।